हेलो गाइस, क्या आप भी कुछ इस तरीके से अपनी थ्रेडिंग बना रही हैं? तो हो जाइए सावधान, नहीं तो होगा बहुत बड़ा नुकसान। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, मैं आगे वीडियो में सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। बिना दर्द बिना धागा थ्रेडिंग बनाने का एक जबरदस्त तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बट गाइस, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, थ्रेडिंग तो हमारे प्रॉपर अच्छी तरीके से बन जाती है, लेकिन कुछ गलतियां हम ऐसे कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाती है। तो वो कौन सी गलतियां हम कर देते हैं जिसे हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है? तो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपको बनाना है, कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है जो हम कर देते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरी थ्रेडिंग है, तो यहाँ पे थोड़े थोड़े से बेबी हेयर आ गए हैं मेरी थ्रेडिंग के जस्ट ऊपर और नीचे। मैं दोनों तरीके से आपको करके बताऊंगी कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका ऐसा है जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हमारी थ्रेडिंग के लिए सही नहीं होता है। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक पेन। तो आपके पास जो भी पेन हो या लिप लाइनर हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से थ्रेडिंग के जस्ट ऊपर और नीचे हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इससे क्या होगा ना, आपकी जो थ्रेडिंग होगी बहुत फिनिशिंग तरीके से बन भी जाएगी और जो आपके हेयर होंगे ना, वो एक्स्ट्रा जो आपके हेयर होंगे वो भी नहीं निकलेंगे और आपकी थ्रेडिंग की अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले हम तो पहली गलती यही करते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम कोलगेट अप्लाई कर लेते हैं और जस्ट जब हम लगाते हैं तो हमारी जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं वो निकल जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको अपने थ्रेडिंग का मेजरमेंट ले लेना है। गाइस, आप देखते होंगे जब भी हम पार्लर भी जाते हैं ना, तो सबसे पहले जो हम थ्रेडिंग बनवाते हैं तो गाइडलाइन लेके ही वो हमारी थ्रेडिंग को बनाती है, ना कि कहीं से भी शुरू नहीं कर देती है बनाने के लिए। क्योंकि गाइडलाइन ना लेने पे हमारी थ्रेडिंग बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, भद्दा दिखने लगती है। तो इसी तरीके से इसमें इस वीडियो में भी है कि सबसे पहले आपको पेंसिल या पेन से जो भी कुछ है आपके पास, उससे आप अपने थ्रेडिंग का गाइडलाइन ले लीजिए, मेजरमेंट ले लीजिए। उसके बाद से मैंने लिया यहाँ पे ईयरबड। तो इससे आसानी तरीके से आपकी थ्रेडिंग के जस्ट ऊपर नीचे इसे लग भी जाएगा और प्रॉपर तरीके से अच्छे से फिनिशिंग से लग जाएगा और आपकी जो थ्रेडिंग होगी ना, वो बहुत अच्छे से क्लीन दिखेगी और अच्छी तरीके से बनाने में भी आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पे जो मैंने टूथपेस्ट लिया है, तो टूथपेस्ट आप जानते होंगे ईजिली हमारे हेयर को निकालने में कितना ज़्यादा यूजफुल होता है। और जब भी हम इससे अपने हेयर को रिमूव करते हैं ना, तो काफ़ी हमारे स्किन में ठंडा ठंडा सा महसूस होता है, जिससे ना ही हमें जलन महसूस होती है, ना ही हमारे स्किन पे दाने निकलते हैं। बहुत ईजी तरीके से आपके हेयर को रिमूव कर देता है। लेकिन आपको सावधानी क्या बरतनी है कि ये बरतनी है कि आपको अच्छी तरीके से अपने हेयर को निकालना है, ना कि गलत तरीके से। यदि आप गलत तरीके से आप अपने हेयर को निकालते हैं ना, तो आपका जो थ्रेडिंग के बीच का हेयर होगा ना, वो निकल जाएगा और आपकी जो थ्रेडिंग की फिनिशिंग होगी ना, वो बेकार हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी और आपके हेयर निकल जाएंगे। तो आपको पेंसिल लगाना पड़ेगा, एब्रो पेंसिल। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ कि डायरेक्ट आप अपने थ्रेडिंग को मत बनाइए। सबसे पहले आप मेजरमेंट ले लीजिए, उसके बाद से आप कोलगेट को लगाकर ही अपने थ्रेडिंग को बनाया कीजिए। इससे आपकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और आपका थ्रेडिंग भी बहुत प्रॉपर तरीके से अच्छे से बन जाएगा। अपने जस्ट दोनों एब्रो में मैं यहाँ पे पेस्ट लगाकर आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो मेजरमेंट लिया है, उसमें वहाँ पे मैंने ईयरबड की हेल्प से मैंने पेस्ट को लगाया है और दूसरे एब्रो में मैंने यहाँ पे फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ। तो दोनों में आपको आई होप फ़र्क दिख रहा होगा कि किस तरीके से लगा हुआ है और थ्रेडिंग बनाने में भी कितनी इसमें प्रॉब्लम होगी जो आप मेजरमेंट नहीं लिए हो, और इसमें काफ़ी आपको इजी होगी जिसमें आपने मेजरमेंट लिया। इजी तरीके से आप टेप को रख के और प्रेस करके इसे इजीली आप रिमूव कर सकते हो, निकाल सकते हो और आपके जो एक्स्ट्रा हेयर होंगे ना, वो भी नहीं निकलेगा और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। तो गाइस, आप जानते होंगे पेस्ट जो होता है ना, इजीली आपके हेयर को रिमूव कर देता है, निकाल देता है। लेकिन आप गलत तरीके से उसको निकालते हो ना, तो आपकी थ्रेडिंग काफ़ी भद्दा हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी और आपकी थ्रेडिंग की फिनिशिंग भी अच्छी नहीं लगेगी, जिससे आपका फेस बिल्कुल भद्दा दिखने लगेगा। आपकी थ्रेडिंग की जब शेप ख़राब हो जाएगी ना, तो आपका फेस भी अच्छा नहीं लगेगा।
तो गाइस कोलगेट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपकी थ्रेडिंग को रिमूव करने के लिए, आपके हेयर को निकालने के लिए, लेकिन कुछ गलतियां हम ऐसे कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं ये बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको अपनी थ्रेडिंग का मेजरमेंट लेना है, उसके बाद से ही आपको अपनी थ्रेडिंग को बनाना है। उससे थ्रेडिंग भी अच्छी बनेगी और आपकी थ्रेडिंग की भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे जो मैंने पेन से मेजरमेंट लिया है, तो जस्ट टेप को उसके ऊपर रखना है और प्रेस करना और झटके से खींच देना है। इससे आपके जो हेयर होंगे ना बहुत इजी तरीके से निकल जाएंगे। यदि आप मेजरमेंट नहीं लेते हो तो कुछ ऐसे ही टेप को रख के और अपने बालों को निकालते हो ना, तो आपके जो एक्स्ट्रा हेयर होंगे ना थ्रेडिंग के अंदर के, वो निकल जाएंगे और आपकी थ्रेडिंग की फिनिशिंग खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले आप मेजरमेंट लीजिए, उसके बाद से ही आप अपनी थ्रेडिंग को बनाइए। प्रॉपर तरीके से आपकी थ्रेडिंग भी अच्छी बनेगी, उसकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो ये सारी जो गलतियां हम कर देते हैं ना, तो ये सारी गलतियां हमें नहीं करनी है। ख़ास तौर से जब हम नीचे की थ्रेडिंग जब बनाते हैं ना, तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि हमारे एक्स्ट्रा हेयर भी निकल जाते हैं यदि हम मेजरमेंट नहीं लेते हैं। तो आप देखते होंगे जब हम पार्लर जाते हैं ना, तो वो भी गाइडलाइन लेते हुए हमारी थ्रेडिंग को बनाती हैं, जिससे हमारी थ्रेडिंग अच्छी तरीके से बन जाती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ भी करनी है। तो यहाँ हम पेन से लेंगे मेजरमेंट, उसके बाद से ही हम अपनी थ्रेडिंग को बनाएंगे। तो सबसे पहले आप नीचे जब भी आप प्रेस कर रहे हो ना, तो जो आपके हेयर होंगे ना, हेयर के अपोजिट डायरेक्शन में टेप को रखना है, उसको प्रेस कर देना और प्रेस करके आपको झटके से खींच देना है। इससे आपके इजीली आपके जो हेयर होंगे ना बहुत इजी तरीके से निकल जाएंगे और आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अदरवाइज आप ऐसा नहीं करते ना, तो आपकी जो थ्रेडिंग होगी ना, अंदर की थ्रेडिंग मेजरमेंट नहीं लेते हो तो वो भी निकल जाएगी, इससे फिनिशिंग खराब आ जाएगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, सावधानियां बरतनी है, जिससे आपकी थ्रेडिंग बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी। तो गाइस यदि शादी पार्टी में कहीं भी जाना चाहते हो ना, तो इस वाले ट्रिक को जरूर फॉलो करके देखना। ईजिली आपकी थ्रेडिंग बहुत ईजी तरीके से बन भी जाएगी और काफ़ी इसमें अच्छी फिनिशिंग भी आएगी। तो इस ट्रिक को फॉलो करके बताना कि ये वाली जो ट्रिक है आपको कैसी लगी, और कमेंट में जरूर बताना कि आपने इसको ट्राई किया है कि नहीं किया। तो आई होप गाइस ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि कौन सी गलतियां हम कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए गाइस। तो गाइस जो पेस्ट होता है ना, इजीली हमारे हेयर को निकाल देता है, बहुत आसानी तरीके से निकाल देता है और हमें थोड़ा सा भी पेन नहीं होता है। ना ही हमें किसी की हेल्प लेने की जरूरत होती है, ना ही हमें धागे की जरूरत होती है, ना ही हमें चिमटी की जरूरत होती है। हम बहुत ईजी तरीके से खुद से ही हम अपना थ्रेडिंग घर पे ही ईजी तरीके से बना लेते हैं। हमें पार्लर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही हमारे पैसे वेस्ट होते हैं। तो गाइस जब भी आप अपनी थ्रेडिंग बना रहे हैं तो बहुत सावधानी से आप अपनी थ्रेडिंग को बनाइए, क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे हेयर होते हैं ना, उसको निकाल सकता है। तो आपके जो थ्रेडिंग वाले हेयर होते हैं ना, अंदर के जो थ्रेडिंग वाले हेयर होते हैं, उसको भी ये इजीली निकाल देता है, क्योंकि जो छोटे छोटे हेयर होते हैं ना, एक दो बार में निकलते हैं। बट जो बड़े वाले जो हेयर होते हैं ना, हमारे थ्रेडिंग के हेयर होते हैं ना, तो एक बार में उसमें जब टेप में आ जाएगा ना, तो उसको बिल्कुल जड़ से निकाल देगा और जिससे आपकी थ्रेडिंग की फिनिशिंग बिल्कुल खराब हो जाएगी और आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आई होप गाइस ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे आपको थ्रेडिंग बनानी है। सबसे पहले तो आपको लेना है अपने थ्रेडिंग का मेजरमेंट लेना है। जैसे कि हम पार्लर में जाते हैं तो सबसे पहले हमारी थ्रेडिंग का गाइडलाइन लेते हुए थ्रेडिंग को बनाया जाता है। सेम वही प्रोसेस हमको भी फॉलो करनी है। तो यहाँ पे आप लिप लाइनर ले लीजिए या पेन ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन सबसे पहले आप अपने थ्रेडिंग को मेजरमेंट लेकर ही आप अपने थ्रेडिंग को बनाइए। डायरेक्ट आप पेस्ट को अप्लाई करके मत बनाइए। ये ऐसा हो सकता है कि आपकी थ्रेडिंग निकल भी सकती है, जिससे आपका थ्रेडिंग खराब हो सकता है। नहीं तो दूसरा ये होगा कि उसके आसपास में आप लगाओगे, आपके एक्स्ट्रा हेयर निकल जाएंगे, लेकिन थ्रेडिंग आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरे दोनों थ्रेडिंग में कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। यहाँ जो थे ना मेरे बाल थोड़े बहुत वो निकल गए हैं, लेकिन जो मैंने दूसरा गाइडलाइन लेके मैंने अपनी थ्रेडिंग को बनाया वो प्रॉपर तरीके से बन भी गया है और अच्छी मेरे थ्रेडिंग में फिनिशिंग भी आ गई है। तो गाइस जब भी आप थ्रेडिंग बनाइए तो सबसे पहले ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी थ्रेडिंग को बनाइए, तभी आपकी थ्रेडिंग अच्छी बनेगी और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो गाइस थ्रेडिंग बनाने के बाद से मैंने यहाँ पे लिया है मॉइस्चराइजर क्रीम और फिर मैं अपनी थ्रेडिंग पे लगा दे रही हूँ। तो आप इसके जगह पे एलोवेरा भी ले सकते हो, कोई सा मॉइस्चराइजर क्रीम भी ले सकते हो जो आपकी स्किन पे सूट करता हो। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एक एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।